जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि आज दुनिया भर में जो है नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जब नौजवानों की बात होती है तो कहा यही जाता है, बल्कि हम इसको जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा यूथ है और यूथ अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती है, या यूथ जो है आज जब ये दिन मनाया जा रहा है तो वो क्या पैगाम देना चाहती है। और उससे भी बढ़कर ये कि जब हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा यूथ है तो वो नौजवान जिनके हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्या सवाल ये है कि पाकिस्तान का नौजवान जो है अपने मुस्तकबिल से मुतमईन है। यकीनन हमारे पास इसका जवाब भी है, लेकिन जब हम बात करते हैं तालीम, रोजगार, महंगाई, जदीद टेक्नोलॉजी और उससे बढ़कर एआई और बदलती हुई दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए क्या नौजवान आज का जो खासतौर से पाकिस्तान का नौजवान है वो किन मुश्किलात से गुजर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे नौजवानों को अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने के लिए कौन से मौक़ों की ज़रूरत है जो उनको नहीं फराम किए जा रहे, और क्या हमारा तालीमी निज़ाम उनका जो फ्यूचर है उसको दुनिया के लिए तैयार कर रहा है या नहीं। और इससे भी अहम सवाल कि पाकिस्तान का जो नौजवान है क्या पाकिस्तान में रहते हुए तालीम, रोज़गार, सेहत, ये तमाम आला मेयार की जो चीज़ें हैं जो बेसिक हैं वो हासिल कर सकता है या नहीं। अगर नहीं तो क्या उसका ध्यान आज भी वही है जो रुझान होता था कि बैरून मुल्क जाके जो है अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारे साथ है सैयद इजाज़ बुखारी साहब, लाइफ एंड कोच रिलेशनशिप हैं, और इनसे मिलते हैं। कैसे हैं इजाज़ साहब? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और ये बताइए आप कि जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो आप जब ये बातें मैं कर रही थी तो आपके जहन में क्या आ रहा था? नफ़ी ही कर रहे होंगे ना जो भी मैं बात कर रही थी कि नहीं, ये महानूर जो कह रही है यकीनन इससे कोई भी मुतमईन नहीं है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं मानूर जी। एक तो हमें नौजवानों को ना अपना मुस्तकबिल कहना छोड़ देना चाहिए। हमें इन्हें अपना हाल कहना चाहिए। जब हम इन्हें अपना हाल कहेंगे तो ये अपने हाल पे ध्यान देंगे तो मुस्तकबिल जाकर ठीक होगा। राइट। हम इन्हें बार बार ये जो कहते रहते हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है, तो वो हमें बार बार देखते रहते हैं कि आपका कोई हाल नहीं है और आप हमें मुस्तकबिल की बातें बताते रहते हैं। हम्म। तो मेरे ख्याल में तो हमें अपने हाल का भी ध्यान रखना चाहिए और अपने नौजवानों के भी हाल की तरफ उनकी तवज्जो दिलानी चाहिए। राइट। जब हम उनकी तवज्जो उनके हाल की तरफ दिलाएंगे तो यकीन कीजिए फिर वो ये मायूसी, ये परेशानी, ये इन मामलात से निकल आने के इम्कानात बढ़ेंगे। जी। आज के इस दिन में बहुत से लोग ज़ाहिर है इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे होंगे और ज़्यादातर शिकवे और शिकायत की तरफ जा रहे होंगे। सिर्फ एक ही नेमत का वो जिक्र कर रहे होंगे कि हमारे पास नौजवान है। तो जब आपके पास वो नेमत की सूरत में नौजवान मौजूद हैं, तो हम्म। फिर उम्मीद की सूरत में हमें उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए, कुछ इसके कि हम उनसे उम्मीद लगाएँ। मेरा ये मानना है, आप हैं, मैं हूँ, ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस वक़्त मीडिया पर, हमें बुनियादी तौर पर उम्मीद का सबब बनना चाहिए अपने नौजवानों के लिए, कुछ इसके कि हम उनसे उम्मीद लगा लें। तो जी। मेरी ज़ाती राय ये है कि हम उनके साथ उनके लिए उम्मीद का सबब बने। बाकी बिल्कुल। आपने जो इब्तदाई में फरमाया कि रोज़गार के, एआई की, ये जो बाकी जो आपने मामलात फरमाए हैं, उस पर मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये सारे के सारे मौक़े हैं और हम अगर इन मौक़े से फ़ायदा उठाना इन्हें सिखा देंगे, तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा और यकीनन इन्हें भी फ़ायदा होगा। और अगर हम ये कहेंगे कि इसके आने से बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो साहब ऐसा नहीं है। हर आने वाली चीज़ बेहतर से बेहतर रोज़गार का सबब बनने की अपने अंदर सलाहियत रखती है। जी। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत तलब मामला ये है कि ज़्यादातर लोग उसके मनफ़ी पहलू की तरफ ज़्यादा चले जाते और वो उनकी लाइल्मी होती है और इनके यहाँ लाइल्मी की बुनियाद पर ये मामला तय पाते हैं और लापरवाही में तो ज़ाहिर है हमसा सानी कोई नहीं है और जिस घड़ी हमें किसी बात का इल्म हो जाता है, तो फिर हम कहीं न कहीं किसी न किसी एतबार से लापरवाही पर उतर आते हैं। तो हमारे नौजवान हमारा हाल है, हम ये वाला नारा तो लगा के देखें, हम्म। मुस्तकबिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने इजाज़ साहब। ये भी बताइए कि आज का जो पाकिस्तानी नौजवान है, जो हमारा हाल है, किन बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फेस कर रहा है? मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हम ही हैं। उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पर जब नौजवान के सामने आने वाले चैलेंजेस जो हैं, वो हमारे चैलेंजेस से इंतहाई मुश्किल हैं और बहुत ज़्यादा हैं। और हम उनके साथ एक और चैलेंज बनकर उनके लिए सामने उनके खड़े हो जाते हैं। हमें उन्हें चैलेंज नहीं बनना, उनका सबसे बड़ा चैलेंज सच पूछिए ना, वो हम हैं। उसकी वजह ये है कि हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हम्म। और अदब व आदाब की बुनियाद को बुनियाद बनाकर हम उनको अपने आप से दूर कर रहे हैं। देखिए अदब बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। एहतराम, अदब, सुनना, समझना सब। लेकिन यार सुनाना तो सीखें। हमने सुनाना नहीं सीखा, सुनाना तो हमें बहुत आता है। तो उसके नतायज फिर क्या निकलते हैं? वो जिसने सुन के हमारे करीब होना था, वो हम्म। हमारी सुनी सुनाई बातों को और तर्ज पर लेकर हमसे दूर होता चला जाता है। अब जिस घड़ी वो रील्स की भेंट चढ़ता है, तो जब हम उसके साथ नहीं होंगे, तो रील्स तो दुनिया है,
फिर यानी हमसे हटकर वो दुनिया के हवाले हो जाता है और हम समझते हैं दुनिया उसके हाथ में है, जबकि दुनिया के हाथों में वो खेलना शुरू कर देता है। इसलिए मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। हुँ। आप हम जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरह आज आपने कोशिश की, मैं अपने से कोशिश कर रहा हूं, हम अगर आगाही का सबब बने अपने बच्चों के लिए और हम उन्हें कहें कि आपके पास जो भी मसला आता है, हम उसके मुतालिक नहीं जानते, आइए मिलकर उसको दरियाफ्त करते हैं, हम मिलकर उसे ढूंढते हैं। कुछ आप हमारी आगाही का सबब हो, कुछ हम आपकी आगाही का सबब हो। हमारे तजुर्बात वो नहीं है, ये जो कहते रहे बड़े हमारे तजुर्बात से सीखें, साहब हमारे तजुर्बात से वो कैसे सीखें? उस दौर का तो हमें तजुर्बा नहीं है जिसमें वो रह रहे, तो फिर हम कहां से तजुर्बाकार हुए? तजुर्बाकार हम हो सकते हैं भाई, तकलीफ आ जाए तो उसको हैंडल मेंटली ऐसे करते हैं, परेशानी आ जाए तो ये इसमें तो हम तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन जो जदीद दौर के तकाजे हैं उसमें हम तजुर्बाकार कैसे हो सकते हैं? वो तजुर्बाकार है जो कि हर रोज नई से नई चीजों को देखकर उनसे जूझ रहे हैं, कुछ ऐसा ना ही है। कुछ उससे सीख रहे हैं और वो हुँ। हमारे सामने ला रहे हैं जी। उसको। इजाज़ साहब बहुत अच्छे से आपने समझाया और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि अभी वो हाल में हैं, तो हमें उनके फ्यूचर का बात करनी चाहिए इस तरह के वो मौक़े जिनका हमने ज़िक्र किया, उनको किस तरह वो हासिल करें। आज का जो नौजवान है, जो यूथ है, हम जब उनकी डिग्री की बात होती है, तो कहते हैं कि अब डिग्री के साथ-साथ आपके पास जो है हुनर, महारत, स्किल भी होनी चाहिए। तो आप क्या इस पे नौजवानों को कहेंगे? देखिए, ये तो माज़ी बईद में भी यानी जब से इंसान का वजूद है, डिग्री है या नहीं है, स्किल तो ज़रूरी है। रहना भी तो बज़ाते खुद एक स्किल है ना। हुँ। तो अगर आप उसे वो स्किल नहीं देते हैं, आजकल ये भी हो रहा है कि डिग्रीज़, डिग्रीज़, डिग्रीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है, डिग्री के ख़ात्मे की बुनियादी वजह ये है कि इसके साथ बहुत से लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है, वो बजाय अपने आप को ठीक करने के, वो डिग्री को किसी न किसी तरह, अब जिस तरह आपका आईबी आ गया, आईबी क्यों आया? ताकि प्राइवेट कोई कुछ ना कर सके। ये बीएस क्यों आया था? ताकि प्राइवेट कोई कुछ ना कर सके और इनकी रोजी-रोटी लगी रहे। हुँ। तो देखिए, डिग्री तो अब ज़रूरी है, उससे आप निकल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री आ गई और उस डिग्री से मुताल्लिक आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो यकीनन आप नहीं आगे बढ़ सकते। मेरे पास अभी पिछले दिनों कुछ तलबा आए, उन्होंने मुझे कहा कि हम एसईओ वगैरह के ऊपर डिग्री करके आए हुए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे प्लान बना कर दें मेरे बिज़नेस के लिए कि आप इसे किस तरह से देखें करेंगे। हुँ। उन्होंने उसके बाद वो आए ही नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया, "आप क्यों नहीं?" कहते, "सर हमें समझ ही नहीं आ रही हम प्लान कैसे बनाएँ?" तो मैंने कहा, "बंदा खुदा 4 बरस गुज़ार के तुम आ गए और अगर तुम्हें एक बंद" मैंने कोई इंटरव्यू उनका नहीं किया कि नाम तुम्हारा क्या है? क्या कर रखा है? मैंने कहा, "मुझे प्लान बनाकर दे दें कि आप इसे करेंगे कैसे?" चूँकि उन्होंने 4 बरस में उस तर्ज पर उस चीज़ को नहीं देखा था, तो वो डिग्री तो करके आ गए, उनके पास उसी डिग्री की स्किल नहीं है। हम कहते हैं जो डिग्री है कम से कम उसी की स्किल लेकर आप इदारों से आ जाएँ और इदारों से आप इस तरह की तवक्को ना रखें। इसलिए बार-बार मैं वालिदैन से कहता हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ अपने ताल्लुकात को इस कदर मज़बूत बनाएँ कि वो आपके साथ अपने दुःख को शेयर कर सके, अपनी परेशानियों को, और उसे ये स्किल दें कि वो घर के बोर्ड ठीक कर सके। क्योंकि आज आपका होल्डर 250 का है और लगाने वाला 700 ले रहा होता है। ऐसे तो ही है। उसको बताएँ, प्लम्बर वाले मामलात उसे दिखाएँ, पेंट करना उसे जा सिखाएँ। साहब ये आपकी बड़ी इसी सिंपल। बात से वो वाली बात जो अभी आपने की थी ना, जो बड़े होते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे तजर्बे से सीखो, ये वही सिखाने वाली बात है कि उनके तजर्बे से। ऐसा ही है कि आपका नौजवान जो है वो बैठा रहेगा, वो एक कॉल कर देगा या वो ऑनलाइन किसी को बुला लेगा, लेकिन वो खुद वो काम नहीं कर सकेगा, वो स्किल उसके पास नहीं है, हकीकत है। लेकिन यहाँ नौजवानों की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज से नहीं, हमेशा से, आप फिर इसका भी जिक्र करेंगे यकीनन, कि पहले दौर से देखें कि बैरून मुल्क जाने का रुझान हमेशा ही रहा है। क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा उनको मौके मिल जाते हैं, इसलिए वो बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं? नहीं, मवाक़े की तलाश में वो कम जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में वो ज़्यादा जाते हैं। ओके। वो ये समझते हैं कि वहाँ देखिए, यहाँ पर आपके कराची में, हमारे लाहौर में बड़े-बड़े अज़ीम-उश-शान घर वीरान पड़े हैं। हुँ। पैसों वाले लोग हैं, उनके बच्चे वहाँ मैकडॉनल्ड पे खड़े हैं, काहे को? ये तो सोचने की बात है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सहूलत वो वाली उन्हें कि वो बाहर निकलें, आज़ादी से घूमें-फिरें। हमारे कराची का आपको हाल है कि आपको 2 मोबाइल लेके ना साथ निकलना पड़ता है, जी। कि एक मोबाइल आप अपने लिए रखें, एक उसके लिए जो आपकी तरफ आएगा। तो अब जब इस तर्ज के मामलात होंगे तो ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर वो राय हुँ। रखेंगे और उसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत वक़्त को सोचना चाहिए कि हम अपने शहरियों को, नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और हम बड़ों का काम ये है कि हम उन्हें उम्मीद फराहम करें। जी। एजाज़ साहब, जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो इस मस्नूई ज़हानत के आने के बाद जहाँ हम आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि हम अपनी ज़हानत को खोते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी वो उस तरह की वो काबिलियत रही नहीं कि हम फ़ौरन इन्हिसार करते हैं, हम क्लिक करते हैं और हम कहते हैं वहाँ से हम मालूमात हासिल कर लेते हैं। छोड़ो हमारी मालूमात को। तो आप समझते हैं कि आज का नौजवान इस तब्दीली के लिए तैयार है?
ये आखिरी टुकड़ा आपके सवाल का बड़ा शानदार था कि तब्दीली के लिए तैयार है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब के सब मिनहासल कौम किसी किस्म की तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास जब चीजें आती हैं हम उनसे फायदा उठाने के बजाय नुकसान लेना शुरू कर देते हैं। चूंकि हमारी इतनी तरबियत नहीं हुई कि हमारी तरबियत की जा सके, उसके लिए भी तरबियत की जरूरत है। अब हमारे पास एआई तो आ गया साहब। हम्म। अब एआई इतने ज्यादा फवायद इसके साथ जुड़े, दुनिया सारी कहती फिरे बेरोजगारी बढ़ेगी, मैं समझता हूँ रोजगार बढ़ेगा। हमें वो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आई वो क्या थी, हमें एआई को इस्तेमाल करना सीखना है। जी। और जिस घड़ी आप एआई का इस्तेमाल करना सीख लेंगे आपको आसानी होगी। हम्म। बाकी जो आपने क्लिक की बात की, देखिए मुझे मसलन आपके इस प्रोग्राम के लिए आना था और मुझे यूथ के ऊपर काम करना था, मुझे तो कभी कुछ मिलना ही नहीं था कि ये 91 में ये हुआ था, बाद में ये हुआ था, नहीं मिलना था। मैं उसी चैट जीपीटी के पास गया कि मैंने कहा मुझे एक मॉर्निंग शो में जाना है, मुझे मुझे आप ये बताइए कि आज के नौजवान के हवाले से मुझे बात करनी है, मुझे ना तारीख का पता ना किसी और चीज का पता, मैं क्या करूंगा। हम्म। मैं गया, मैंने उससे वो इल्म लिया और उसको पढ़ा, उसको समझा, उसके निकात बनाए, तो मुझे फायदा हुआ ना उससे। बिल्कुल। और अगर मैं उसे क्लिक लेके बगैर पढ़े किसी को सबमिट करवा दूंगा तो उसका साहब कोई फायदा नहीं होगा। मुझे उसको पढ़ना है, समझना है और फिर अपने लफ्जों में उसको जी बयान बिल्कुल, करना है, वैसे ये जो तभी डिग्री मैं लेके उससे आपके पास इस्तेफादा कर सकता स्टूडेंट्स आए थे और वो काम नहीं कर सके थे क्योंकि उन्होंने उसको समझा नहीं था। असल बात ये, लास्ट में आपसे मैं चाहूंगी कि नौजवानों के लिए आप कोई मैसेज जो देना चाहें, जो मैं समझती हूँ कि आज के दिन के हवाले से जब वो सुने तो उनके दिलों पे भी असर कर जाए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमारा सब कुछ हैं। हमें समझ नहीं आ रही हम आपके साथ कैसे निभाएं, खुदारा हमारी मदद करें ताकि हम आपका ख्याल रख सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे सैयद एजाज बुखारी साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि आज की यूथ जो है जो सोचती है उसे समझने की भी ज़रूरत है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा हमारे साथ।